हेलो माय डियर फ्रेंड। ग्लोबल एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ नया करते हैं। मैथ पेडागोगी के अंदर जो है आज शिक्षण विधियाँ देखेंगे और शिक्षण विधियाँ 9 है। इससे पहले आपको 8 शिक्षण विधियाँ पढ़ा चुका हूँ, जिसका जो है आप जिसका जो है पीछे आप उस 4 वीडियो में लगभग वो रिकॉर्ड किया गया है। उस चारों वीडियो को आप देख लें, इसके बाद ये विधियाँ देखें तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके आज हम पढ़ेंगे समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि में बच्चे समस्या को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद उसका मनन चिंतन से जितना भी पुराना तथ्य वो जानता है, जितना भी पुराने चीज़ें जानता है, उसका यूज करके नए निष्कर्ष पे पहुंचता है और इसमें कुछ नया भी सीखता है। ऐसे भी कहा जाता है कि जितना आप करेंगे खुद से उतना आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जैसे एक ही प्रॉब्लम को आप जितना बार सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ आपको नया निकल जाता है। तो इसी तरीके से इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खुद से जितना भी पुराना तथ्य जानता है, पुराना फार्मूला, सूत्र, जो भी चीज़ें जानता है, उसके बेसिस पे आगे ये काम करता है और इसमें सीखता है। तो समस्या समाधान विधि में शिक्षण का एक रूप है जिसमें इसमें उच्च कक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और ये कुछ इसमें जो है खोज किया जाता है, जो उच्च स्तर का खोज किया जाता है, जैसे कॉलेज वगैरह में किया जाता है। ठीक है। समस्या समाधान एक ऐसा रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होता है। इसमें स्किनर साहब ने कहा है कि इसमें जो है स्किनर साहब ने कहा है, समस्या समाधान एक ऐसा रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क जो है स्थापित होता है। इन्होंने बोला है। इसके बाद समस्या समाधान विधि के कुछ जो है पद भी है, देख लीजिए आप। पहले हम क्या करते हैं, समस्याओं का चयन करते हैं। एक में है समस्याओं का चयन करना, दूसरा है समस्याओं से जुड़े तथ्यों का एकत्रित करना, व्यवस्थित करना। पहले हम चुनेंगे, फिर उसके बाद में जितना भी तथ्य होगा, जितना फार्मूला होगा, सूत्र होगा, उसको हम एकत्रित करेंगे, दिमाग में रिकॉल भी कर सकते हैं आप। समस्याओं के महत्व को स्पष्ट करना, यानी कि जो लक्ष्य है, जो आपका निर्धारित है, क्या निकालना है, उसको पहले देखना होता है। तथ्यों की बाद में आपको जांच भी करना पड़ेगा, क्या कौन सी तथ्य लगेगा, कौन सी तथ्य नहीं लगेगा, कौन सी यूज में आएगा, कौन नहीं यूज में आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज यानी कि सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं और जो है हल का संभावित जो है निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद उसका हम लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन भी करेंगे, लेखा जोखा भी करेंगे। तभी तो आपको पता चलेगा क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ किसी भी चीज़ का। इसका कुछ मेरिट होगा जब खुद से करेगा, खुद से समस्या सॉल्व करेगा। तो अपनी इसमें देख लीजिए आप, इसमें जो है अपनी समस्याओं का हल खुद निकालना सीखते हैं बच्चे। तो एक आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा खुद से जब करेगा, तो आपका जो है एक तरीके से ज्ञानेंद्रिय का भी हर तरीके से आपको विकास होगा। हमेशा उसमें निरीक्षण तथा तर्क करने की क्षमता भी विकसित होगी, क्योंकि आप बच्चे ने खुद हर चीज़ किया है। नए संदर्भ में पुराने तथ्यों का उपयोग करना, मैंने बताया था कि पुराने तथ्य जितना भी है उसको जो है नए संदर्भ में उपयोग करना सीखेगा वो बच्चे। यह विधि करके सीखने पर आधारित है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र के साथ हमेशा काम करने की भावना विकसित होती है, एक तरह लीडरशिप होती है। इसमें ग्रुप में जो भी बच्चे हैं वो ग्रुप में करता है, तो इसमें लीडरशिप बढ़ेगा। इसमें कुछ डिमेरिट्स भी होगा, जैसे समय अधिक लगेगा, आपका जो है समय और परिश्रम ज़्यादा लगेगा। इसके बाद जो है इसमें काफ़ी जो है या हमेशा जैसे निष्कर्ष निकालते निकालते हो सकता है कि गलत भी जगह पे चले जाए, गलत निष्कर्ष निकल जाए। अधिकांश यही छोटे बच्चों से होता है कि अधिकांश जो है वो गलत ही करता है, गलत करते करते ही सीखता है। तो गलत करने से डरना नहीं चाहिए किसी को भी। यह छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, ये भी एक डिमेरिट है ये। इसके बाद हम देखेंगे अब 10 नंबर, प्ले बे मेथड। प्ले बे मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों के लिए बोला जाए तो सबसे अच्छा और उपयुक्त विधि यही है। इस विधि को सबसे बेटर माना गया है। सभी तरीके से इसमें विकास होता है बच्चों का। एक फ्रोबेल साहब ने
जो गणित की बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने खेल विधि का ही उसने बोला है कि बच्चों को खेल खेल में ही सिखाना चाहिए। आजकल तो ज़्यादा इसका प्रचलन है, क्योंकि आपका जो है प्ले स्कूल भी होता है अलग से आपका, जिसमें बच्चों को डाला जाता है, छोटे बच्चों को, जिसमें पहले प्ले में होता है, उसके बाद जो है आगे की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो प्ले मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें लगभग काउंटिंग वगैरह हर चीज़ सिखा दिया जाता है। जैसे आप मार्बल्स वगैरह देकर भी सिखा सकते हैं, आप जो है बॉल देकर भी सिखा सकते हैं। किसी तरीके से आपको बहुत सारा, जैसे गेंद तारा वगैरह आजकल आया है, बहुत सारा जो है इस पे जो है इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। खिलौना से भी आप सिखा सकते हैं। आजकल ऐसा ऐसा खिलौना भी आ गया जिसके साथ साथ पढ़ाई भी होता है, खेल भी लेता है बच्चे। तो खेल विधि के प्रवर्तक जो है हेनरी का कार्लवेल कुक है। ये फ्रोबेल का शिष्य हैं, और इन्होंने इनका नाम दिया है। और फ्रोबेल साहब ने सजेस्ट किया था कि आप खेल खेल विधि में बच्चों ज़्यादा सीखते हैं, और उसने खुद कर अपने स्कूल में किया भी था। तो फ्रोबेल खेल के महत्व को स्वीकार करके शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का खेल केंद्रित बनाने का प्रयत्न किया था। ये एक विधि ऐसा है जो बाल केंद्रित है। ये बालक इसमें केंद्र बिंदु में रहता है, टीचर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, बालक स्वतंत्र रूप से खेलता है इसके अंदर। उन्होंने इस यहाँ देखिए उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि विद्यार्थी संपूर्ण ज्ञान खेल खेल में ही खेला जाता है। खेल में बच्चों का स्वाभाविक रुचि होती है। सही बात है, बच्चा का इसमें बहुत ज़्यादा रुचि होता है खेल में। और खेल में ऐसा नहीं है कि उसको अलग से रुचि पैदा करना पड़ेगा। एक बच्चा को देखेगा खेलते हुए, दूसरा बच्चा अपने आप खेलने लगता है। गणित गणित की शिक्षा देने के लिए खेल विधि सबसे अच्छा उपयुक्त है। ये इंग्लैंड के शिक्षक हेनरी कार्लवेल कुक ने कहा है। और सबसे ज़्यादा अधिक जो काम किया है खेल विधि पे, वो कार्लवेल कुक ने ही किया है। तो फ्रोबेल का नाम सिर्फ वो फाउंडर है, जबकि खोजकर्ता, जबकि इसका नाम जो दिया है खेल विधि का, ये आपको कार्लवेल कुक ने दिया है। और सबसे ज़्यादा खेल विधि पर जो काम किया है वो कार्लवेल कुक ने किया है, उनका शिक्षार्थी, यानी कि उनका स्टूडेंट, फ्रोबेल का स्टूडेंट। इसका गुण है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें बच्चा खुद से चिंतन कर, खुद से जो है इसमें बच्चे जो है दिमाग लगाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये सोचने पर आधारित है। वो हमेशा बच्चे में खेल जब खेलता है तो बच्चे में ये रहता है कि हमेशा जीतना है किसी भी, इसीलिए खेल को खेलना चाहिए। हमेशा उसको जो है जीतने के प्रति जो है उत्साहित रहता है। तो यानी कि जीतने की कैपेबिलिटी भी उसको आदत हो जाती है, धीरे धीरे जीतने की आदत हो जाती है। इसीलिए बच्चों को खेलना देना चाहिए। किसी भी बच्चे को हमेशा वो चाहता है कि जीते। इसमें सभी तरीके से सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि फिजिकल होता है, मेंटल जो है, शारीरिक सभी विकास होता है, शारीरिक मानसिक सभी होता है इसमें विकास। तो सर्वांगीण विकास होता है। इसमें बच्चे क्रियाशील होते हैं, काफ़ी क्रियाशील होते हैं। और इसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं। इसमें खुद मतलब स्वयं करके सीखने पर विधि है, करके सीखने वाली विधि है। तो हम कह सकते हैं क्रियाशील विधि है। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। जब बच्चा ग्रुप में खेलेगा तो उसमें सामाजिकता का भाव आएगा। सही बात है। इसमें इस विधि में स्वतंत्र वातावरण होता है, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, बिना प्रेशर का बच्चे खेलते हैं। और उसमें जीतने की भावना से काफ़ी कुछ सीखता है उसमें। इस विधि में काफ़ी रुचिशील होता है बच्चे। सही बात है। इसका डिमेरिट्स भी है। शारीरिक शिथिलता भी होती है, थोड़ी सी थकावट वगैरह होती है। व्यवहार में कभी कभी जो है रूठापन आ जाता है, कठिनाई भी होती है। इस विधि में उच्च कक्षा के लिए ये उपयोगी ज़्यादातर नहीं है। तो ये मैंने हम लोगों ने 10 विधियाँ पढ़ा है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो। किसी भी टेट के एग्ज़ाम में, प्रत्येक टेट के एग्ज़ाम में आता है। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करें और इसका शेयर ज़रूर करें। जो आपका टेट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।